हम सब जानते हैं कि रामायण में श्री राम ने रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की। लेकिन क्या कहानी असल में वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम रामायण की एक ऐसी अनकही कथा के पन्ने पलटने वाले हैं जो अब तक कहीं छिपी हुई थी। तो सोचिए, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो रावण से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो? जी हाँ, रामायण का एक ऐसा ही रहस्यमयी अध्याय है। आज हम उसी महादानव की अनसुनी कहानी जानेंगे। तो पहला अध्याय है रावण से परे एक खतरा। देखिए, लंका की जंग तो जीत ली गई थी, पर असल युद्ध वो अभी बाकी था। तो हुआ यूं कि लंका विजय के बाद अयोध्या में सब शांत था, उत्सव का माहौल था। लेकिन तभी कुछ ऋषि श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिससे सब शॉक हो गए। उन्होंने बताया कि एक काम अभी भी अधूरा है। रावण का एक बड़ा भाई, जिसका नाम था सहस्त्रमुख रावण, वो अभी भी जिंदा है और वो ऋषियों को बहुत सता रहा है। अब इन दोनों भाइयों की शक्ति में कितना बड़ा अंतर था, यही इस कहानी को सबसे दिलचस्प बनाता है। एक तरफ था अपना दशानन रावण, 10 सिर और जबरदस्त शक्ति, ठीक है। पर दूसरी तरफ था सहस्त्र मुख रावण, जिसके थे पूरे 1000 सिर और शक्ति रावण से भी, आप मानेंगे नहीं, 1000 गुना ज्यादा। मतलब ये तो एक ऐसा खतरा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो जैसे ही श्री राम ने ये सुना, उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। वो अपनी पूरी की पूरी चतुरंगनी सेना, अपने सारे वानर वीरों को साथ लेकर सीधे पुष्कर द्वीप की ओर निकल पड़े, इस नई और कहीं ज्यादा बड़ी बुराई का सामना करने। अब आता है कहानी का वो मोड़ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। जब श्री राम की पराजय हुई, हाँ, युद्ध के मैदान पर एक ऐसा नतीजा जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। तो पुष्कर द्वीप पहुंचते ही एक महाभयानक युद्ध छिड़ गया, पर जो नतीजा निकला वो सच में हैरान करने वाला था। श्री राम के एक से बढ़कर एक दिव्य बाण, सब बेअसर। हनुमान, सुग्रीव जैसे महावीरों की पूरी ताकत बेकार हो गई। और फिर सहस्त्रमुख ने चलाया अपना वायव्य अस्त्र। बस एक प्रलयंकारी बवंडर उठा और श्री राम, लक्ष्मण समेत पूरी सेना सूखे पत्तों की तरह उड़कर बेहोश हो गई। और पल भर में पूरी रणभूमि में एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। यहां शायद ऐसा बस लग रहा था। तो अब वक्त था माता सीता के रौद्र रूप को देखने का। उनकी करुणा, उनका धैर्य अब एक ब्रह्मांडीय क्रोध में बदलने वाला था। उस पूरी रणभूमि में अब सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा था, माता सीता। अपने पति, अपने सहयोगियों, सबको इस तरह पराजित और बेहोश देखकर बस सीता के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों में जो करुणा थी, उसकी जगह अब प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके अंदर, उनकी सीमाओं के भीतर एक प्रचंड शक्ति का विस्फोट हो रहा है। उनका क्रोध बस बढ़ता ही जा रहा था। और फिर देखते ही देखते उन्होंने अपना मानवीय शरीर त्याग दिया। और जो रूप उन्होंने धारण किया वो था महाकाली का, एक अत्यंत विकराल महाभयानक रूप। उनकी त्वचा जैसे अंतहीन शून्य हो वैसी काली, बाल बिखरकर आसमान को छू रहे थे। और उनकी सिर्फ एक गर्जना, बस एक गर्जना से पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। और यहीं से शुरू हुआ महाकाली का महायुद्ध, एक ऐसी लड़ाई जो इंसानी हथियारों से बहुत बहुत परे थी। इस बार कोई धनुष बाण नहीं था। महाकाली ने किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। वो तो बस बिजली की रफ्तार से सहस्त्रमुख की ओर बढ़ी और उनके हाथ में थी सिर्फ एक विशाल खड्ग, मतलब एक बहुत बड़ी तलवार। सामने दुश्मन कौन था? वही 1000 सिरों वाला, 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। और फिर उन्होंने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने सहस्त्रमुख रावण के सिरों को मानो गाजर मूली हो वैसे काटना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति के आगे वो महादानव पूरी तरह बेबस था। और उस महाअसुर को हराने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसके कटे हुए सिरों को गेंद की तरह हवा में उछाला और उसका रक्तपान करने लगे। उनका गुस्सा अभी भी जल रहा था। तो अब सवाल ये था कि इस क्रोध के बाद शांति कैसे आएगी? एक देवी के इस प्रचंड तूफान को शांत कैसे किया जाएगा? देखिए,
उनका क्रोध इतना ज्यादा था, इतना प्रचंड था कि देवता तक डर गए। सबको ये डर सताने लगा कि कहीं उनके इस बेकाबू गुस्से से पूरी की पूरी सृष्टि का ही विनाश न हो जाए। तभी श्री राम को होश आया और उन्होंने सारी स्थिति को समझा। उन्होंने फौरन हाथ जोड़े और देवी की स्तुति करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। और बस अपने स्वामी की आवाज सुनकर, उनकी प्रार्थना सुनकर महाकाली का वो भयंकर क्रोध शांत हो गया और वो वापस अपने सौम्य, शांत सीता स्वरूप में लौट आईं। तो ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देवी के ये दो रूप, एक सौम्य और एक इतना उग्र, ये असल में हमें क्या बताते हैं? क्या ये स्त्री शक्ति की उसी दोहरी प्रकृति का प्रतीक है जिसमें सृजन करने की भी शक्ति है और जरूरत पड़ने पर विनाश करने की भी?